सखी, आज की रात साधारण नहीं है। तुम शायद ये वीडियो यूं ही खोलकर बैठी हो, लेकिन क्या तुम जानती हो, कभी कभी जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। आज इस पल तुम्हारा यहाँ होना एक संकेत है, और मैं तुमसे कहता हूँ, आज रात 12 बजे से पहले ये बात सुन लो, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हें खुद चुना है। सखी, तुम सोच रही होगी, मुझे क्यों चुना? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। लेकिन सखी, कृष्ण कभी भी किसी को यूं ही नहीं बुलाते। वो उसी को बुलाते हैं जिसके अंदर कुछ खास होता है, जिसका मन सच्चा होता है, जिसका दिल थका हुआ होता है और जो सच में बदलना चाहता है। सखी, तुम्हारे अंदर वो सब है जो तुम्हें एक अलग रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन तुम खुद को पहचान नहीं पा रही। तुम अपने ही विचारों में उलझी हुई हो, कभी डर, कभी डाउट, कभी ओवरथिंकिंग, और यही चीजें तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से दूर रख रही हैं। सखी, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो भी हमेशा सोचती रहती थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतना कोशिश करती हूँ, फिर भी कुछ बदलता क्यों नहीं? वो हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचती, लेकिन कदम उठाने से डरती थी। उसे लगता था कि वो कुछ खास नहीं कर सकती। एक दिन वो बहुत परेशान होकर रात को सो नहीं पा रही थी। वो छत को देख रही थी और मन ही मन बोली, हे कृष्ण, अगर आप सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। सखी, उसकी पुकार सच्ची थी, और सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती। उसी रात उसे एक आवाज महसूस हुई, तुम अकेली नहीं हो। वो घबरा गई, लेकिन आवाज शांत थी, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम खुद को पहचानो। सखी, वो आवाज कृष्ण की थी। उन्होंने कहा, तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम अंदर से मजबूत हो, लेकिन तुमने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया है। सखी, लड़की रो पड़ी। कृष्ण बोले, तुम अपने डर से भागती रही, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उसका सामना करो। तुम सोचती हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है। सखी, तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर तुमने इसे संभाल लिया तो तुम सब कुछ पा सकती हो। सखी, लड़की ने पूछा, लेकिन मैं कैसे बदलूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। जब तुम खुद पर भरोसा करती हो तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। दूसरा कदम है डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हें उसके बावजूद चलना सीखना होगा। तीसरा कदम है अपने विचारों को बदलना। तुम जो सोचती हो वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। सखी, चौथा कदम है हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना। बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से आते हैं। पांचवा कदम है खुद को कभी कम मत समझो। तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा कर सकती हो। सखी, लड़की ने धीरे धीरे इन बातों को अपनाना शुरू किया। पहले दिन उसने सिर्फ एक छोटा कदम उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, और एक दिन वही लड़की अपने सपनों के बहुत करीब पहुंच गई। सखी, अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम भी वही लड़की हो? क्या तुम भी अपने डर में जीती रहोगी, या फिर आज से बदलने का फैसला करोगी? सखी, याद रखो, कृष्ण ने तुम्हें यूं ही नहीं चुना। तुम्हारे अंदर कुछ खास है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। सखी, आज रात 12 बजे से पहले अपने मन से एक वादा करो, मैं खुद पर विश्वास करूंगी, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगी, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगी। सखी, जब तुम ये निर्णय लेती हो तभी तुम्हारा जीवन बदलना शुरू होता है, क्योंकि कृष्ण रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही होता है। और जब तुम चलना शुरू करती हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगता है। सखी, आज की रात को यूं ही मत जाने दो। ये तुम्हारी नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा निर्णय पूरी जिंदगी बदल देता है। राधे राधे।